तो देखिए सुंदरी भैया भगवान का नाम जाप करती है, जाप करती है, परड़े सवेरे नाम लेती है। मैंने शाम को भी बताया था कि सवेरे अपने गुरु जी का नाम लिया करो, दिए हुए मंत्र का जाप किया करो। अगर कुछ भी नहीं तो भगवान का नाम ले लिया करो, तो तुम्हारे मस्तक के सारे पाप दूर हो जाएंगे। मेरे भैया बहनों, सुंदरी जाप करती है। इधर बड़ा विचित्र बात देखिए भैया, पंडित जी लौट के आए। और जब आदमी बाहर से आवत है, जैसे काम कह के आवा महीना 2 महीना, तो जब आई वो तो सबसे पहले अपने ख्यातन दौड़ी कि कोई इस तरह मेड़ काट डाला है। वहाँ से ने जब आई तो सबसे पहले तब देखी हमारे जानवर भला ठीक ठाक हैं। वही के बाद अपन घर वखरी देखी, वही के बाद लड़का बच्चा देखी, वही के बाद देखी तब जब खाना खाए लगी तब अपनी पत्नी से पूछी कहो कहाँ हाल हो। ठीक ठाक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? तब हाल चाल पूछता है। जब कृष्णदत्त महाराज भोजन करे बैठे भैया, कृष्णदत्त महाराज जब भोजन करे बैठे भैया, तो पत्नी भोजन परसने लगी। जब पत्नी भोजन परसने लगी मेरे भाई, तो सुंदरी के गले में जो नारद जी की दी हुई माला थी वह माला चमक पड़ी। पंडित जी की निगाह पड़ गई तो कहाँ है देवी? ए देवी, ये तुलसी की माला गले में किसकी पड़ी है, किसने डाला? मेरे भाई तो सुंदरी बोली स्वामी इस माला की बुराई मत करना, क्योंकि ये माला कोई साधारण महात्मा की नहीं है। दैगे ज्ञान रूपी हीरा गुरु मोरे, दैगे ज्ञान रूपी हीरा गुरु मोरे। जपे रघुवीरा गुरु मोरे, सुनाए स्वामी दरस करस, दर्शन से सब पाप कटती हैं। जैसे बताया कि गुरुजी मंत्र दे गए और इसी से कहा कि सारे पाप कट जाते हैं और तन की मीर पीर दूर हो जाती है, और यही नाम जाप करती हूँ। पंडित जी के गुस्सा लग, तुलसी माला देव निकारे, तेरा सर से धड़ा लग कर दूंगा। कोई बाबा आया था पाखंडी, उसके गले में माला डाल दिया, वही नाम जाप करती है। हट पागली। रोने लगी महाराज, स्वामी ये तो अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे। छूट, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूटो। पंडित जी ने केवल इतना कह दिया, लेकिन अगर पति गड़बड़ है, पत्नी बढ़िया धार्मिक है,
तो कहते हैं 100 फूकम वाद बरे लागत। अगर पत्नी चाहिए जाए, पत्नी अगर चाहिए जाए तो पति कतनो गड़बड़ हो लेकिन भैया रास्ते पर आ जाएगा। और पत्नी अगर गड़बड़ है तो पति चाहिए जाए तो पत्नी रास्ते बढ़िया चली। मेरे भाई, आज पत्नी अपने पति को बढ़िया रास्ते पर ले जाना चाहती, 24 घंटा में जय दाएं बैठे। सत्संग रूपी गंगा में नहाना चाहिए, सत्संग रूपी गंगा में नहाना चाहिए। गंगा में नहाओगे तो मुक्ति मिलेगी, जमुना में नहाओगे तो भक्ति मिलेगी, और इलाहाबाद में नहाओगे तो मुक्ति भक्ति दोनों मिलेगी, क्योंकि गंगा जमुना का संगम है। सत्संग में क्या छूटता है? नहाना चाहिए, नहाना चाहिए, इस ममता रूपी मैल को छुड़ाना चाहिए। शरीर मिली, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमते तुमते पाप होए नहीं। काया गढ़ की बाजार में ना फिर से आना है, काया गढ़ की बाजार में ना फिर से आना है। सौदा करके जाना चाहिए, यदि आए हो तो सौदा करके जाना चाहिए, यदि आए हो तो सौदा करके मेरे बंधु, आज देखिए पत्नी गड़बड़, पति गड़बड़ है, पत्नी सही है, तो पति को रोज यह बतावा करते हैं सुंदरी महाराज, मान जाओ गुरु तुम हूं कह लो, गुरु कह लो ने मरे के बाद कोई साथ ना दिया है। पंडित जी का खोपड़ी खाए गई पत्नी, तो याद दिन पंडित जी गुस्सान का अच्छा बोला अपने गुरु के आज मंत्र ले ली। अगहन के पूर्णमासी रहा है भैया, पंडित जी का जब मन सही बात तो सुंदरी ने नारद जी को फोन किया, महाराज मेरे स्वामी को भी तार दो। और नारद बाबा चेला बनावे खातिर दन चले न परे आ गए। नारद बाबा द्वारे पर बैठे तो पंडित जी ने नारद जी से पंडित जी ने पूछा, महाराज आज हम कौन स्नान करें? तो 3 स्नानें हमारी आपकी हैं भैया, उत्तम मध्यम नीच। उत्तम स्नान कौन है? सबसे उत्तम स्नान है बहती हुई नदी में नहाना, और मध्यम आदमी को कभी घर के अंदर नहाना नहीं चाहिए, द्वारे पर नहा लो मध्यम स्नान। और वधम स्नान है घर के अंदर। 3 स्नान है, सवेरे 4 बजे से लेकर अगर 8 बजे तक हम नहा लेते हैं तो ये दूध की स्नान है वो उत्तम, और 10 बजे से 12 बजे तक नहाते हैं तो यह पानी के स्नान है, और 1 बजे के बाद में जो कोई नहाते हैं वो खून के स्नान है। वादा करी तन 4 बजे नहा रोज सीख लो, 4 बजे से 8 बजे के बीच में नहा लो, साबुन लगाओ चाहे ना नहाओ, तुम खुद ही ग्वार ग्वार हो जी हो दूध तना। जब दूध हम नहाई हो दूध तना हो जी हो, और जब खून हम नहाई हो तो लाल लाल हो जी हो। 3 स्नान उरी है भैया, उत्तम मध्यम नीच। उत्तम स्नान भय कब? जब हम छठी में नहाए ना, और मध्यम स्नान भय कब? जब दुल्हा बनकर ससुराल चले ना, और नीच स्नान कौन भय? अधम वाली, जब राम नाम सत्य हो गए तब। उल्टी पुल्ट करना हुआ हो, बताओ याद हमें तो स्नान आए, हंसे हंस नहीं रोए रोए न हुआ जा रहे हैं, हाय बप्पा बप्पो न हुआ जाने के नहीं, या अधम आए। अगर मध्यम होती उत्तम होती तो रोना काहे पड़ती? मेरे भाई पंडित जी से नारद जी ने कहा, ए पास बहाए सरिता गिरिधारा,
नारद जी ने कहा जाओ उत्तम स्नान स्नान कर जाओ। तो अब पंडित जी लिया अपने कपड़ा अपना भैया और नहाए चल पड़े। रावण ने लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण शुभ कामे को जत्ती जल्दी हो सके वत्ती जल्दी करो, और गलत कामे के हैं जत्ता टार सको वत्ता टारे रहो। लक्ष्मण से रावण ने बताया था 4 वेद का 6-7 18 पुराणों का ज्ञानी मरते वक्त। राम को कौन ने बताया था? लक्ष्मण को 3 बातें बताया था रावण मरते वक्त। मेरे बंधुओं, आज पंडित जी नहाए चल पड़े कि गुरु दीक्षा लेना है। और जब गांव किनारे पहुंचे तो गांव वालों बोले, गांव पंडित जी जा रहे हो? गांव वाले से पंडित जी बोले, आज हमें गुरु दीक्षा लेना है। गांव वाले कहा, पंडित जी पागल हो का? कल पूछ लो आगे जी मड़वा सिरवाई नहीं पई हो, गुरु दीक्षा ले हो माँ हम यहाँ। पंडित जी गांव वाले कहम लागे, कहा लगा आज ना ले आओ, कहा लगा आज मंत्र ना ले आओ, चाहे कुछ हो जाए। पंडित जी लौट आए तो नारद जी गुस्साए गए, चले गए और सहित मारा भैया पंडित और पंडिताइन दोनों ये की मौत हो गए। पंडित और पंडिताइन दोनों जी की जब मौत हो गए भैया, तो हुआ क्या कि ने जो कथा थी भैया, पंडित देखो जब लौट आए सहित मारा उनकी मौत हो गए। जब खत्म हो गए भैया तो आत्मा पहुंची परमात्मा खुआ। यूं न सोचो लेखा जोखा नहीं होत, हुआ लेखा जोखा होता है। हमारे आपकी दोनों कैस्टेज आती हैं। दुई दूत जिस दिन हम जन्म लिए, दोनों दूत आकर के कंधे पर बैठ गए। एक बैठा था चित्र, एक बैठा है गुप्त चित्र। दाहिने कंधे पर बैठा है वीडियो और बाएं कंधे पर बैठा है आइडियो। वीडियो में दिखाई देगा, सुनाई देगा, दोनों कैस्टेज धर्मराज दरबार में पेश की जाती और तब जौन कर्म किए हो वही हिसाब कर दूंगा फल मिली। तो जब यमराज के यहाँ पर दोनों कैस्टे लगाई गई तो पत्नी का लेखा जोखा देखा गया भैया। तो पत्नी ने गुरु जी की सेवा भी किया, गुरु मंत्र भी लिया, पति की सेवा किया, लोगों का सम्मान किया, श्रद्धा प्रेम से रही। तो भगवान ने कहा जाओ तुमका फिर मानुष शरीर मिली। पंडित जी की जब कैसे लगाई गई तो इन्होंने गुरु का अपमान भी किया। पत्नी से कहा था तुलसी माला निकाल दो, उन्हें मार डारब। और गुरु दीक्षा ले जाता है तो गुरु जी का लौटार दिन गुरु दीक्षा ले नहीं कि भगवान बोले जाओ पंडित तुम आगा पीछा नहीं देखे हो, तुमको इतना भयंकर शरीर दे रहे हैं कि जाओ तुम और जंगल के गजराज बनो यार बने माँ तुम रही हो। शरीर नहीं जान पावत। राजा के जब दरबार बनी हो तब डंडन मारू पई हो। महाराज लागी को पंडित जी पर श्राप और श्राप के बदले आज आएंगे जो झाले लागे पाप। ओ बंसी के बजैया श्याम खवरिया भक्तन की लीजो, ओ मुरली के बजैया श्याम खवरिया देवतन की लीजो। मेरे बंधु देखो मरे दोनों जने संग है और गए यहाँ के घाट। रानी को देवी से कहा तुम जाओ फिर मानुष शरीर मिलेगा, और पंडित जी से कहा तुम जाओ जंगल में यहाँ हाथी हो जाओ। कृष्ण दत्त महाराज जंगल में हाथी हो गए और वह पंडितैन भैया सुंदरी का बनी मालूम। एक राजा थे विश्राम सागर में पढ़ के देख लो, वो आकर के कौन से घर में जन्म लेती मालूम? और सुंदर शहर बसा चंद्रावली इंद्र धाम समताई। सुंदर शहर बसा चंद्रावली इंद्र धाम समताई। और चंद्रसेन एक राजा रहते वेद कहाई गोहराई। कोटिले मनवा रामा भजले सीता पति रघुराई। राम भजले सीता पति रघुराई।
भैया आकर के राजा चंद्रसेन की राजकुमारी बनी। चंद्रसेन के घर में जब बिटिया का जन्म हुआ तो महाराज चंद्रसेन ने आनंद की बधाइयां बजवाया। धीरे धीरे भैया वह लड़की दिन दिन बाढ़न लगी कुमारी और प्रवेशन लागी चंद्र उजियारी। कछु दिन में वह भई सयानी अंगन छिटकन लागी जवानी। लड़की जवान हो गई। राजा चंद्रसेन ने एक दिन पिलवानों से कहा भैया हम राजा है तो कोई दरवाजे पर भैया बढ़िया जानवर हो चाहे जौने साहब हो वह साहब क्या जानवर हो हैं। कोई बड़ा आदमी हो भैया बहुत बड़ा आदमी पैसा वाला हो वही के दुआरे झुरान झुरान दो पैसा गैया बांधी हो तो जान लो गैया मान थोड़े बड़ा होता चलो बेइज्जती करावो। तो राजा बोले कि हमारे दरवाजे पर हाथी की जरूरत है। तो पीलवान गए जंगल में ये है बेचारे पंडित जी मिल गए हैं वो ख्यालत कुदर रहे बांध के लाए दरवाजे पर बांध दिया। अब इनका जब कला सिखाई जाए कि कैसे का हो तो इनके ऊपर मार पड़े। एक दिन वह लड़की अपने अंटे पर बांस सुखा रही थी तो वह लड़की भैया लड़की आवे करे और पंडित जी वह आवे करे तो ये इनका दिल में दिल मिला रहवे करे। तो अब ये हाथी साहब देखे लड़की के हाँ लड़की देखे लड़के के यहाँ बातचीत हो गई। जहां दो दिलों की मुलाकात होगी जुबान चुप रहेगी मगर बात आंखी से ने बात हो गई। वो आ गए जान की हमरे वो है तो ये फ्रेंड आए वह जान गए। लेकिन दिन में कितना मिले तो रात मिलवे से मुलाकात करा है भैया। तो अब रात में यहाँ जब हुआ रात तो रात में वह देवी आई तो कहा लग महाराज तुमसे कही तरह गुरु दीक्षा ले लो और देखो गुरु दीक्षा नहीं ले गुरु के यहाँ बिसारो ये बन के कहते हैं हो कौनी मंगरूरी माँ बिसारे हरी ना मावा कौनी मंगरूरी माँ जबूरी माँ बिसारो हरि नमवा कौनी मजबूरी रुपया न ला गए पैसा न ला गए देवी अब तो मैं हो कहा करी। तो लड़की बोली कि देखो वैसे टाइम टाइम से मुलाकात कर पाइब और बेइज्जती नहीं करा पाइब। तो लड़की अंटे पर इधर पीलवान भैया हाथी की विद्या सिखावे तो जब इनके ऊपर चबुका चले तो ये ऊपर देख देख रो में तुम का तो रनिया मोरी राजी बदी है हम का बादा है डंडन मारोगी। धीरे धीरे वह लड़की जब राजकुमारी शादी के योग्य हो गए तो राजा ने अपनी बिटिया का स्वयंवर किया। जब हाथी को मालूम हुआ स्वयंवर का नंबर आ गया तो हाथी खाना पानी छोड़ दिया भैया टेंशन हो गए। और संजय को बता रहा जमीन का झगड़ा रोग पैसा का झगड़ा रोग भाई का लफड़ा रोग जी के घर वाले का लफड़ा होगा खादे पिंड रोग। दिन दिन घटई वीर बलवाना छोड़ दिया पानी खाना। जब सब नाश खाना पानी छोड़ दिया पहलवान बोले राजा से कहा महाराज हाथी तो दिन दिन गिरा जा रहा है।
तो राजा ने कहा तब क्या किया जाए? तो अब हाथी की दशा देखकर वह लड़की रात में गई और हाथी से पूछा स्वामी क्या बात है? तो हाथी बोला देवी अगर तुम चली गई हो तो हम जिंदा ना रहब, हम मर जाब जहर खाए। मेरे बंधो लड़की ने वादा किया हर आदमी के साथी होते हैं चार, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल पर रखिए चारी। ये चार जने अगर संकट में को साथ दे वह है तो दोस्त भा भैया। 15 दिन कमाए रहे हो तो पत्नी कहते आवा करब टाइम से आ जावा करो, और 3 दिन मानदे हो जाओ तब अहू जब वतन सेवा करे तो यहाँ लो मनती हैं, और 3 दिन मानदे हो गए तो क्या कहती चुपे पढ़ो समझो, दिमाग ना खराब करो, ओढ़ी ले चुपे पढ़ो, हमारे खोपड़ी न चाटो, तुमका यूँ बताया जीत बढ़ो नहीं मुँह हम तुम्हारा धा भी दिया भाई। जान जाओ भैया मतलब की दुनिया कोई कुछ का नहीं यार। नहीं मात पिता कामे के लोभी, मात पिता है चमड़ा के लोभी जोए, और पैसा के लोभी भाई बंधु है गांठ रहे सब टोए। जगतिया अपने मतलब की भैया तुम्हारा संघाती ना ही कोई, जगतिया अपने मतलब की। मेरे बंधु अब राजा ने लड़की ने कहा जाओ अगर ये बात है तो मैं वादा करती हूँ कि चाहे हमका कुछ भी करना पड़े मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी और शादी तुम्हारे साथ ही करूंगी। तो हाथी खुश होएगा। इधर राजा देश देश के इकट्ठा है भैया, देश देश के राजा है भैया, एक से एक राजा बैठे हैं। लड़की को जयमाला दिया गया, लड़की जयमाला लेके घूमी और सब राजकुमारों को देखती है भैया, और हाथी दूर ठाड़ बुलुल बुलुल रोवे। लड़की गई हाथी के गले में जयमाला डाल ही दिया, हाहाकार हो गया, लड़की पागल, हाथी के साथ बिहाव की लड़की पागल 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 पागल, खाने ले जाओ। राजे ने कहा महाराज यह गलती माफ कर दो, कोई जाओ ना दोबारा ठीक। दोबारा स्वयंवर करवाया गया, लड़की दोबारा भी हाथी के गले में जयमाला डाला, दोबारा भी स्वयंवर करवाया गया, लड़की हाथी के गले में ही जयमाला डाला। तब तो राजा चंद्रसेन को गुस्सा आई और लिया तलवार से हम मार देंगे, मेरी बेइज्जती करवाती। और जैसे राजा चंद्रसेन तलवार से लड़की को मारने दौड़े भैया तो ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद आ गए। हाथ कमंडल जटा विशाला, अरे हाथ कमंडल जटा विशाला, नारद मुनि आए तत्काला। फौरन राजा ये तुम क्या करते हो, लड़की को मार घोर राजा, क्यों बड़े नरक में गिरते हो। अरे लड़की को मारने जा रहे हो? नहीं बाबा, ये लड़की हाथी के गले में जाला माला जो डालती है, और कितने बढ़िया बढ़िया राजकुमार बैठे। नारद बाबा ने कहा देखो ये है पति पत्नी, लड़की है अपने धर्म पर और तुम हो अपने अधर्म पर। तब नारद बाबा ने क्या किया, तब नारद सब ही समझावा, और पूर्व जन्म का जब प्रसंग पूरी कथा सुनाया तो राजा साहब काला महाराज फिर दया कर दो कलंक मिट जाए। तो नारद बाबा ने क्या किया, हाथी के गले में, वो हाथी के कान में वही राम नाम मंत्र दिया, हाथी का शरीर गायब होगा भैया। वही के शरीर से ने क्या हुआ मालूम, एक सुंदर राजकुमार का अवतार हो गया। और जौनी बिटेवा हंसती रहा, बिटौनी पागल वह बिटेवा आए जीजा। सारी लड़कियां खड़ी खड़ी जीजा का दिया खई घड़ी घड़ी। मोहब्बत में हमका मर जाबो मंजूर है, हम आपको बेवफा नहीं कह सकती, मोहब्बत हमने किया है, आपका दिल बेकसूर है। जीजा को दिया कहीं घड़ी घड़ी, जीजा को दिया कहीं घड़ी घड़ी।
जैसे सदैव शरीर गायब हो गया, देव ऋषि नारद ने उस लड़की का विवाह कराया और मेरे बंधु राजा का भी हर्ष हो गया। इस प्रकार से भैया अगर ई जन्म में गुरु ना करे तो अगले जन्म में गुरु करे परी। कहते हैं इसी प्रकार से विश्राम सागर में कथा लिखी है, राजा का दामाद हाथी। राजा का दामाद हाथी, हाथी से राजकुमार कैसे बना, ये कथा मैंने आपको इत विश्राम सागर के पावन प्रसंग से मैंने आपको सुनाया बड़े प्यार के साथ में। इसलिए गुरु जी का नाम लेना, गुरु मंत्र लेना एक महत्वपूर्ण काम है भैया।